अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। आज हम दिल्ली सल्तनत की जो 5 डायनेस्टीज़ हैं इनको डिटेल में देखने का जो सिलसिला है उसको शुरू करते हैं। सबसे पहली डायनेस्टी जिसने दिल्ली सल्तनत का पहला पार्ट है वो है स्लेव डायनेस्टी। इसके बाद खिलजी, इसके बाद तुगलक, फिर सैयद, फिर लोधी। तो 5 डायनेस्टीज़ ने दिल्ली सल्तनत पे हुकूमत की थी और इस पीरियड को इंडो पाक हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत का पीरियड कहा जाता है। सबसे पहले है स्लेव डायनेस्टी और इसको ममलूक डायनेस्टी भी बोलते हैं। और क्योंकि ये वो डायनेस्टी थी जिसको गुलामों ने चलाया और ये मुस्लिम तारीख का एक सुनहरी बाब है कि यहाँ पे गुलामों के साथ इतना अच्छा सलूक किया गया कि दे वर ट्रेन टू बी रूलर्स। और इस्लाम में जो स्लेवरी का कंसेप्ट है वो डिफरेंट तरीके से था। अनलाइक जो स्लेवरी का कंसेप्ट है उस तरीके से नहीं था। यहाँ पे गुलामों को बाकायदा तरबियत दी जाती थी, उनकी तालीम तरबियत का, उनकी सिपाहगरी का, और उनको प्रमोशन के इक्वल चांसेस दिए गए। इस वजह से गुलाम जो है वो बादशाहों के मर्तबे तक पहुँचे। और स्लेव डायनेस्टी की बुनियाद रखी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि 1206 में रखी। और इससे पहले जो यहाँ पे रूल था वो गौर से रूल किया जाता था। गौरी डायनेस्टी थी और वो सेंट्रल अफगानिस्तान से रूल करते थे। और उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक की हैसियत जो है वो एक गवर्नर की हैसियत से थी। तो इसकी जो बुनियाद है उसके ऊपर हम बात करेंगे। Before this, the Indian subcontinent was being ruled by the Ghauri dynasty from central अफगानिस्तान। और इसमें 10 रूलर्स हैं जिन्होंने स्लेव डायनेस्टी को रूल किया। तो अब आते हैं हम पहले रूलर की तरफ, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्किक ओरिजिन से थे, गुलाम थे। और सुल्तान मोइज़ुद्दीन मोहम्मद, जिनको शहाबुद्दीन गौरी भी कहा जाता है, उन्होंने एक गुलाम की हैसियत से ख़रीदा, इनको अपने अस्तबल का भी इंचार्ज बनाया। फिर इनकी सलाहियतें देखी, इनको हार्स राइडिंग पे बहुत ज़्यादा कमाल हासिल था। बिलाखिर इनकी जब जंगी सलाहियतें देखी तो इनको अपनी आर्मी का जनरल के रैंक पे प्रमोट किया। इन्होंने 1192 में दिल्ली फतह किया। यहाँ पे मैं जिक्र करना चाहूँगा बैटल ऑफ तराइन, पहली जंग और दूसरी जंग। पहली जंग तराइन की 1191 में हुई, जिसका हम जिक्र कर चुके हैं, जिसमें शहाबुद्दीन गौरी को शिकस्त हुई थी और पृथ्वीराज चौहान ने फतह हासिल की थी। इसमें शहाबुद्दीन गौरी जख्मी हो गए थे। दूसरी जंग जो है 1 साल बाद 1192 में हुई, जिसमें जिसमें शहाबुद्दीन गौरी यानी सुल्तान मोइज़ुद्दीन मोहम्मद को फतह हासिल हुई और यहाँ से इंडिया की हिस्ट्री तब्दील होना शुरू हुई। इन जंगों में यानी ये कहा जाता है कि शहाबुद्दीन गौरी की फतवात के पीछे जिस जर्नैल का हाथ था उसको कुतुबुद्दीन ऐबक कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी की तमाम जो फतवाहत हैं उनमें कुलीदी किरदार अदा किया। इनके इसी किरदार की वजह से इनको जो है दिल्ली का गवर्नर बना दिया गया। इन इलाकों का इंडिया का गवर्नर था। 1192 से 1206 तक जो गवर्नर की हैसियत से इंडिया में रहा। इन्होंने अलीगढ़ को 1194 में फतह किया और अनिल वारा को इन्होंने 1197 में फतह किया। ये चौलकिया का जो है दारुल हुकूमत था। खुदायों को फतह किया, बनारस, चंदावार और कन्नौज की जो अपनी कनकेस्ट थी उसको कंसोलिडेट किया। और इसके बाद बुंदेलखंड को फतह किया और कलिंजार के किले को 1203 में, जो कि नाकाबिले यकीन फतह थी, वो हासिल की। इसके बाद सुल्तान मोइज़ुद्दीन मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी की वफ़ात के बाद उन्होंने अपनी एक आज़ादाना रियासत कायम की दिल्ली सल्तनत के नाम से, लेकिन इसका जो दारुल हुकूमत था वो लाहौर रखा। और इसकी जो बुनियाद है वो सलेव डायनेस्टी से शुरू होती है। इसके पहले रूलर कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, इनका हेडक्वार्टर लाहौर में था। लेकिन जैसे ही सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी की वफात होती है उसके बाद इसके जो अहम गुलाम थे, जो जर्नैल थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, नासिरुद्दीन कबाचा और जलालुद्दीन जल्देज, इनके दरमियान आपस में टसल छिड़ जाती है, क्योंकि ये सारे तख्त के जो है जानशीनी का दावा कर देते हैं। स्पेशली जो जलालुद्दीन जल्देज हैं वो हमला करते हैं पंजाब के और उनके एम्बिशन को फ्रस्ट्रेट करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक।
कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पे एक मैरिज अलाइंसेस बनाए। इन्होंने अपनी बेटी की शादी जो है वो नासिरुद्दीन से कर दी, जो कि मुल्तान और उच के रूलर थे। उनके उनके साथ शादी इनकी बेटी की हुई, कुतुबुद्दीन ऐबक की, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद ताजुद्दीन यल्देज की बेटी से शादी कर दी। इन शादियों से इनके दरमियान आपस में हमांगी पैदा हुई, जो कि सक्सेसर थे गौरी डायनेस्टी के। और बिलाखिर इनकी जो डेथ है वो चौगान, जो कि पोलोनुमा खेल है, वो खेलते हुए इनकी ये हार से गिरे, घोड़े की पीठ से गिर पड़े, और इनकी मौत 1210 में वाक़या हो गई। इनका जो मज़ार है अनारकली लाहौर में है, और इनके बाद इनके बेटे आराम शाह को तख्त मिला। ये बात भी मशकूक है कि क्या आराम शाह इनका बेटा है या नहीं, इस बारे में भी कोई इतना ज़्यादा हतमी राय नहीं पाई जाती। बहरहाल आराम शाह का क्या ताल्लुक था कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ, ये अभी तक भी इतना क्लियर नहीं है। एक दो तारीखदानों ने इनको इनका बेटा लिखा है। इनकी जो मशहूर तामीरात हैं वो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली और 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद अजमेर शरीफ में है। कुतुब मीनार की जो कंस्ट्रक्शन इनके दौर में शुरू हुई, लेकिन मुकम्मल ये बाद में तुगलक डायनेस्टी के दौर में हुई थी। तो ये 3 इमारात इनके नाम से बहुत मशहूर हैं। कुतुब मीनार इनके नाम से नहीं बनाया गया, बल्कि इनके जो उस्ताद थे कुतुब बख्तियार काकी, उनके नाम से ये इसको तामीर किया गया। इनकी क्या क्वालिटीज रही, क्यों ये इतने अहम जर्नैल बने? ही वॉज लायल टू मोइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। ये उनके बहुत लायल थे, उनके वफादार थे, और उनसे इनकी वफादारी की वजह से भी इनको बहुत ज़्यादा नुमाया मकाम मिला। ये बहुत ज़्यादा जनरस थे, लोगों के साथ बहुत ज़्यादा जनरसिटी करते थे, सखी थे, और इस वजह से इनको लख दाता या लख बख्श भी कहा जाता है। 17वीं सदी में ये जो इस्तिलाह थी ऐबक ऑफ द टाइम, ये उन लोगों के लिए इस्तेमाल की जाती थी जो बहुत ज़्यादा सखी होते थे। ही वॉज एफिशिएंट मिलिट्री कमांडर, और इनकी जो जुर्रत और बहादुरी की मिसालें दी जाती हैं। कहा जाता है कि सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी खुद इतने काबिल शायद ना हों, लेकिन उनकी जो काबिलियत थी वो इस बात में थी कि उन्होंने अपने जो कमांडर थे, अपने जो जो अपने लोग उन्होंने तैनात किए थे, वो बहुत एफिशिएंट थे। और उनकी जो सलाहियत थी, जो मर्दम शनासी थी, उस वजह से वो बहुत ज़्यादा जो है वो फाते समझे जाते हैं। उन्होंने ऐसे ऐसे बंदों को उन उन अपॉइंटमेंट्स दी जिनके वो काबिल थे। फिर ये बात हम कर चुके हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मोहम्मद अफगौर यानी शहाबुद्दीन गौरी की जितनी भी फतवाहत हैं, उनमें बहुत ज़्यादा अहम किरदार रहा कुतुबुद्दीन ऐबक का। इसके बाद इनके जो बेटे हैं आराम शाह, जिनके बारे में ये भी सर्टन नहीं है कि क्या ये वाकई बेटे थे या नहीं थे। बहरहाल जब इनकी वफात होती है कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो बहुत ज़्यादा अनारकी फैलती है, लोगों में अनसर्टेनिटी आती है। जो नोबल्स ऑफ जो टाइम के नोबल थे, मिलिट्री ऑफिसर थे, वो इनके जो आराम शाह है इसको उनका नायब मुकर्रर करते हैं, वो सक्सेसर मुकर्रर करते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के सक्सेसर मुकर्रर हो जाते हैं, और वो रियासत को चलाते हैं। लेकिन इनका जो दौर है वो कुछ महीनों तक मुहित रहा 1211 में, क्योंकि इनका वीक रूल था, ये काफ़ी ज़्यादा इनएफिशिएंट थे, और इनकी इनएफिशिएंसी की वजह से कुछ प्रोविंशियल गवर्नर ने अपनी आज़ादियों का भी ऐलान कर दिया, जिस वजह से सुल्तान शमसुद्दीन इल्तमश को कुछ जो गौरीद एम्पायर के नोबल थे उन्हें रिक्वेस्ट की कि आप जाएं और तख्त संभालें। तो यहाँ से फिर सुल्तान शमसुद्दीन इल्तमश की हुकूमत शुरू होती है, जिसको हम आने वाले दौर में, आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। बहुत शुक्रिया।